लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में जो बनाई थी फिजिक्स का सॉल्यूशन किया था 2 वीडियो के अंदर। अब केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे 2023 का जो हमारा पेपर हुआ था टीजीटी साइंस का। तो 91 क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट है। इसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन को ही करेंगे। मोस्टली इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन बनेंगे और उनको ही सॉल्यूशन करेंगे, फिर बायो का देख लेंगे। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है हमने। कॉलम 1 के अंदर दिया 28 ग्राम हीलियम, 0.5 मोल ऑफ O2, सामान्य लवण का अणुभार कैल्शियम के 1.5 मोल। सही विकल्प है बताना हमने। यहाँ पर इनके सामने दिए गए 58.5 यूनिट, 7 मोल, 60 ग्राम और 60 ग्राम और 16 ग्राम। हम अगर इनमें से हमें 2 ही पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम के 1.5 मोल, अब एक कैल्शियम का 40 होता है और हाफ का कितना बनेगा 20 इज इक्वल टू बन गया 60 ग्राम। तो यहाँ पर मैच करेंगे हम भाई, जो सी का डी का 3 कहाँ पे मिलता है, यानी कि जो डी ऑप्शन में 3 कहाँ पे मिलता है, यानी कि 2 के अंदर है। तो यहाँ से हम इसको फिर करेंगे मैच करना। इसमें फिर है सामान्य लवण का अणुभार, यानी 23 और 35.5, 58.5 बन गया एक के साथ, यानी सी का 1 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 है जो हमारा जल में कॉलम 1 में दिए गए मिश्रण का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके पृथक्करण की विधि से करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2, जल में तेल का मिश्रण, आटे में मिला हुआ लोहे का चूर्ण। आपको पता है लोहे का चूर्ण किससे निकाल सकते हैं? चुंबक से। यहाँ से चुंबक इसके साथ, और चावल के आटे का राज में मिला हुआ इसको छान कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन 96 का 2 मैच हो गए। जैसे जल में तेल को क्या कर सकते हैं? निथार सकते हैं। और जल में नमक का मिश्रण क्या बच गया? वाष्पन। तो ये ऑप्शन हमारा बनता है बी के अंदर। सारे किससे मैच हो रहे हैं? बी के अंदर जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि 1 का 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? पहला है बिना बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया, और दूसरा अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पन और कपूर का उद्रवपातन, यानी सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इवापोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है जो CaO, वाटर होता है H2O, तो बनेगा इसका CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बन गया। अच्छा जी, दूसरा अम्ल का तनुकरण, तो दोनों हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? दोनों होंगे। दोनों किसके अंदर है? 1 और 2, ऑप्शन 1 के अंदर। ऑप्शन ए के अंदर है 1 और 2, 97 का 1। अब 98 को पढ़ेंगे हम। 98 है 206 ग्राम पिघले हुए सोडियम ब्रोमाइल को विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम का प्राप्त अधिकतम द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ से देखो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें। अगर हम 80 और 23 को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 13 ग्राम। कितना बन गया? 13 ग्राम।
अब 13 ग्राम के अंदर कितना सोडियम है? एक मिनट देखते हैं इसको। अब देखें, जैसे 103 ग्राम के अंदर जो आपका NaBr है, NaBr, उसके अंदर कितना सोडियम है? 23। और 1 के अंदर कितना हो जाएगा? 23/103। और 206 के अंदर पूछा है, तो 206 इसको काटेंगे जो 2 टाइम्स कट जाएगा। 23 और 2 की जो मल्टीप्लाई आएगी 46 आ जाएगी। 46 किस ऑप्शन के अंदर है? बी के अंदर। किसके अंदर है? बी के अंदर। किस में है? बी। कौन सा है? बी। अब क्वेश्चन हम 100 की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर है 100, तो ये फिजिक्स का है। 101 कौन सा है? 101। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पर हम पहले ही डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसमें है 3। डी के अंदर जो 3 है, यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन में मिस्टेक है शायद। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आएगा 1, यानी कि ए, क्योंकि 2/4 दिया है। डी का 3 आना चाहिए। डी का क्या आना चाहिए? 3, क्योंकि Mg+CuSO4 कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट। थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर, तो यहाँ हम 3 कर सकते हैं। उसके बाद 109 क्वेश्चन है। 109 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। एटॉमिक मास दिया है यहाँ पर Fe आयरन, सल्फर 32, O ऑक्सीजन 16 यूनिट। तो इसके अंदर बताना है हमने, क्या बताना है? इसके अंदर बताना है अच्छे। यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Fe2SO4 की थ्राइस, यानी कि यहाँ पर फेरिक 3 जो आयरन है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जब इसको हम सारे को टोटल मोलर मास निकालेंगे इसका, वो बनेगा 400। कितना बनेगा? 400। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास यानी 40/400 बनेगा। ये बन जाएगा 0 से 0 कैंसल, 0.1 मोल। कितने बन गए? 0.1 मोल। कितने बन गए? 0.1 मोल। तो ये 109 नंबर था जो ये चला हुआ था, तो यहाँ पर 0.1 मोल। यहाँ पर आयरन 2 है ना, और किस में निकालने थे? सल्फर। सल्फर कितना है? 1। कितना है? 1। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? सी। सी, क्योंकि इसको Fe को 1 आया, 0.2 से गुणा करेंगे 0.2, और सल्फर 0.3 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो बनता है 16 गुणा में, हम इसको 0.1 से निकालेंगे कैलकुलेशन, तो ये 1.2 ही वेरी करेगा। 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ 12 मोल बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर 3 है 12,
तो यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। 12 मल्टीप्लाई 0.1 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 12/10 1.2 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। 109 के बाद हम 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन क्या है, कोलॉइडल सिस्टम ए इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विद सॉलिड एंड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम बी, यानी कि ए और बी को मिलाने पर जो कोलॉइडल सिस्टम बी बनता है, और बी जब बनता है मिक्सिंग किया था सॉलिड और गैस को मिलाने से कोलॉइडल सिस्टम सी बनता है। थोड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई खास वो नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है जो पेंट स्मोक क्लाउड्स, क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी पे ही हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, काफ़ी दूर गया ये। 126, ए ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट्स 60 to 70%, जो 126 है, इसका सीधा ही ऑप्शन है, हो जाएगा बी लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। इसके बाद हम 132 को पढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। 132 के अंदर हमने बताना है आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ व्हेन कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। तो इसके अंदर 32 के अंदर ए ही ऑप्शन है, पढ़ते ही ये सीधा ही हो जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे 133 133, द हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज SO3 - Na पॉजिटिव। तो इसके अंदर ऑप्शन सी 137, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन मेटल इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी जिंक आयरन मैग्नीशियम सोडियम। तो ये 137 है, जो इसके अंदर सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑप्शन डी है इसके अंदर। और अब है हमारा 139, कंसीडर ए केस व्हेन गैस आर डिफ्यूज थ्रू ए पोर स्पॉट टू वैक्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके अंदर दोनों का जो सेम मॉलिक्यूलर मास है वो सी ऑप्शन के अंदर है। 139 के अंदर दोनों इसी को फॉलो करते हैं, 139 का सी। अच्छा, उसके बाद है 141, विच ऑफ दीज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ए कोक, यानी 141 का ए, 141 का ए कोक है। उसके बाद हमारा 143, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर करेक्ट। 143 के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग ए टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, हमने ये तो गलत है। टेम्परेचर चेंज, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात सही है। और हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज वीकर, ये गलत है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जनरली हायर देन 2 और 4 किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर, यानी 2 और 4। अब है जो हमारा लास्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन है 149, शायद आया नहीं इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए